अरे वो कान कान नहीं तो सांप के बाबी की समाधि है, सर्प के बाबी की समाधि, सर्प के बील की समान है वो कान जिस कान से भगवान का कथा श्रवण नहीं करी। न श्रवतः कर्णपुटे नरस्य, जो मनुष्य जो नर जो प्राणी भगवान का कथा कान से श्रवण नहीं करी वो कान को तो धिक्कारी किसी काम का नहीं। जे हवा सतेता तोरे केवल सोता, नादर माने मीठा। जीवा क्या है? अरे जीवन पर्यंत जीवा व्यर्थ टर्राती रही। जो जीवा एक बार भी ठाकुर जी का संकीर्तन नहीं किया, नाम का जो संकीर्तन नहीं करी वो जीवा तो दादू की तरफ मीठा की तरह जीवन पर्यंत व्यर्थ टर्राता। ताने न पाड़े न तो कंकड़े न, वह हाथ व्यर्थ के जो ठाकुर जी की सेवा के लिए नहीं उठते और जो दान आदि के लिए नहीं उठते वो दान व्यर्थ है राजा। इतने नहीं, वह पैर को भी धिक्कार है जो तीर्थाटन के लिए ठाकुर जी की सेवा के लिए आगे नहीं बढ़ते। न जाने कितनी गालियां सुनादी सिंह देव जी महाराज। इसके बाद राजन सावधान होकर के राजा जी परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुजी हम किस देवता का यजन करें, किस देवता का यजन न करें। यजन माने पूजा, किस देवता का हम पूजन करें, किस देवता को छोड़ देवे। कहा राजा कामना के अनुसार अलग अलग देवताओं का पूजन करना चाहिए। अपरूप सौंदर्य का आवश्यकता ही चाह है तो गंधर्वों की पूजा कर, काम की आकांक्षा है अप्सराओं का यजन करो पूजन कर, अन्य की आकांक्षा है तो माता आदिति का पूजन कर, विद्या की आकांक्षा है तो भगवान शिव की आराधना कर, बल की आकांक्षा है मरुद गणों की पूजन करो, पुत्र पौत्र की आकांक्षा है तो पितरों की पूजन करो, कोई आकांक्षा नहीं है तो भगवान नारायण का पूजन करो, कोई आकांक्षा। तो गुरुजी आप बताओ ना, सृष्टि के विषय में कुछ बताओ ना गुरुजी, सृष्टि कैसे बनी। तब सुखदेव जी को याद आया, हम तो भैया व्यासपीठ पे बैठे हैं कथा करने के लिए, तब याद आया क्योंकि जब सुखदेव जी बैठे ना उसी समय प्रश्न कर दिए राजर्षि परीक्षित ने 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। बोले राजन बैठने की देर नहीं हुई तब से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कहा परीक्षित ने कहा गुरुजी आप एक जितने समय में गौ दूही जाती है उससे ज्यादा रुकते ही कहाँ हो, इसलिए हमने प्रश्न कर दिया। आप भाग न जाओ इसलिए हमने प्रश्न कर दिया कि 7 दिन में मरने वाले जीव को प्राणी को क्या करना चाहिए। अब मेरे प्रश्नों का उत्तर देके तब उठे। जब सृष्टि पे से प्रश्न किया ना तब याद आया कि हम तो कथा करने बैठे और कथा तभी संभव है कब, जब तक ठाकुर जी की कृपा न हो जाए। जब तक इनकी कृपा नहीं होती तब तक कोई भी वक्ता नहीं कथा कर सकता। अरे हम तो अपना ठीक से परिचय नहीं दे सकते तो भला ठाकुर जी का क्या परिचय करावेंगे, क्या परिचय करावेंगे। ठाकुर जी का परिचय कराना मात्र भगवान व्यास जी के बस की बात है और गोस्वामी तुलसीदास जी के बस की बात है। अंत में तुलसीदास जी भी रो के फूट के रो पड़े, कह दिए किसी ने प्रश्न कर दिया बड़े विद्वान बनते हो, रामचरितमानस की रचना करे कौन मानेगा। कहा सुनो न मैं विद्वान हूँ न बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ न मैं बहुत बड़ा भगवान का भक्त ही कह सकता हूँ, इसलिए मेरा नाम है तुलसीदास। हम आज जिनके पद पे चौपाई पे कविता पे पीएचडी कर रहे रिसर्च कर रहे, हमारे नाम के सामने पहले लग जाता है डॉक्टर। कहीं नाम लिखवा तो पहले लगना चाहिए पद हमारा तब नाम। अब तुलसी को देखो, कबीर को देखो,
सूरदास को देखा, कितने बड़े विद्वान, उनके पदों पे हम सब जो है रिसर्च कर रहे हैं। और नाम तुलसीदास, कबीर दास, सूरदास, कुंभन दास। कितनी नम्रता झलकती है, कितनी नम्रता झलकती है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अरे अपनी स्वतः अपनी शांति के लिए हम रघुनाथ जी की गाथा का गायन कर रहे हैं। और रही उनके गुणानुवाद की बात तो बाड़ी से सब नेत्रों से अगोचर निजे गिरा पावन करे कारण राम जस तुलसी चरित अपार पारित पार कबे कौने लयो निज मीरा पावन कर तुलसी मेरा ज्ञान तो मात्र उतना नहीं। एक बाल्टी पानी है, एक सीख उठाओ उसमें डुबाओ, ऐसे उठाओ जो बूंद टपकता है उस सीख के जरिए से के माध्यम से जो बूंद आवेगा गिरने के लिए, मुझे लगता है उस बूंद का करोड़वा ज्ञान भी मेरा नहीं है। लेकिन एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक विश्वास है। तो कौन सा विश्वास है महाराज? कहा उपवेत प्याग ओछाग सादर सुन जे मंगल का राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावैं निज केरा पावन करे कारण राम जस तुलसी मेरी ठाकुर जी का जन्म कर्म लीला सब दिव्य है। उनके जन्मोत्सव का, यज्ञोपवीत का, विवाह का, लीला का जब जो गायन करने लगता है तो किशोरी जी है ना शीतला बनके, शीतल बनके अपने आंचल का छाया उसके सिर पे कर देते। और जब कर देते ना तो तीनों ताप, चाहे आदि दैहिक हो, आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, ये तीनों ताप समूल नष्ट हो जाते। इसलिए पैदे राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावैं निज गिरा। तो वह जीव न चाहते उस जीव के ऊपर ठाकुर जी को कृपा तो करना ही पड़ता है, कृपा करना पड़ता है ठाकुर जी को। तो वह जीव सदैव सुख का अनुभव करता है। किसी प्रकार का दुख, पाप, ताप, संताप उसको पीड़ित व्यतीत नहीं करते। राज्य
अब याद आया कि हम तो कथा करने बैठे हैं, तो बिना ठाकुर जी की कृपा का हम सृष्टि वर्णन कर सकते हैं का? अब स्तुति कर रहे हैं। नियम होता है जब व्यास पीठ पे बैठे वक्त ना तो भगवान की स्तुति करें, प्रभु कृपा कर दो ना, थोड़ी सी कथा अच्छे ढंग से व्याख्यान हो जावे, हमारे श्रोता बैठे हैं, थोड़ी सी कथा उनके पल्ले आसानी से पड़ जावे, कुछ ऐसी वाणी बना दो ना मेरे जिससे उनको सरलता पूर्वक समझ में आ जावे। इसलिए भक्त स्तुति करता है, भगवान का करना पड़ता है, ठाकुर जी को कृपा। अब स्तुति कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज, अब स्तुति इतनी कथा सुनाने के बाद स्तुति कर रहे हैं कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे समुद्भवास्थान निरोधलेलया गृहे तसक्ते त्रेतयाय देहिना नोपलक्षवर्तमने अंतर भवाया। प्रभु उन पुरुषोत्तम जो आदि अंत मध्य से सरी त्रिगुणातीत जो परात्पर सत्य त्रिकालाबादी सत्य ही जो, ऐसे उन परम पुरुष प्रकृति से परे उन नारायण को हम उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जिन प्रभु से, जिन ब्रह्म से, जिन नारायण से इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय ये सब होता है। जो सत्व, रज, तम ये तीनों गुण धारण करते, स्वीकार करते और स्वीकार करके ब्रह्मा बन करके सृष्टि का उत्पत्ति करते, सृष्टि उत्पन्न करते, संचालित करते, जो स्वयं विष्णु बन करके उनका पालन करते और जो स्वयं शिव बन करके सृष्टि का संहार कर देते, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार उन्होंने मंगलाचरण स्तुति करी। कहा राजा नारायण कुछ नहीं था, न पृथ्वी न वायु न आकाश, कुछ भी नहीं, केवल जल 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 में शयन कर मन में भाव बना, यदि मैं एक से अनेक हो जाता तो कितना अच्छा होता। जो ही मन में संकल्प बनाना, तुरंत उनके नाभि से विशाल कमल प्रकट हो गया और उस कमल पे एक पुरुष का प्राकट्य हो गया। अब वो पुरुष जब प्रकट हुआ, अब दसों दिशाओं में देखने लगा, मैं कौन हूँ, कहां से आ गया, वहां। इसीलिए जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा, लोग बोलते हैं क्यों क्यों रोता है ना, क्या क्यों नहीं रोता है, वो कहता है कहां कहां कहां, मैं कहां आ गया। वही ब्रह्मा जी के मुख से प्रथम वाक्य निकला, क्वाहम, मैं कौन हूँ, कहां आ गया। अब चारों दिशाओं में देखने की जब इच्छा हुई तो एक एक दिशा में एक एक मुख बनते चले गए, हो गए चतुरानन। उन्हीं का नाम पड़ा ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी क्या करें, चारों दिशा में सब धुंधला दिख रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो क्या करें। मन में भाव बना, चलो जिस पे हम बैठे हैं ना, इसका कोई न कोई आधार जरूर होगा। उस कमल के नाल में प्रवेश कर गए ब्रह्मा जी, और जब प्रवेश किए बहुत कल्प तक, एक दो नहीं कई कल्प तक ब्रह्मा जी उसमें घूमते रहे, कुछ नहीं मिला। एकदम थक करके, हार करके आप उस कमल पर बैठ गए। और जब ब्रह्मा जी बैठ गए, बड़े चिंता में मग्न हैं। उसी वक्त उनके कान में दो अक्षर पड़ा कि अस्पर सवरणे खोटस में कपिंसः। स्पर्श वर्ण का, स्पर्श वर्ण क्या है, क से ज्ञ तक ये जो व्यंजन है इसको स्पर्श वर्ण कहा जाता है।
तो स्पर्श वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा। असपर सपरणे खोटस, खोटस माने 16, खोटस एक पिंसा, एक पिंसा माने 21वां। अब 16वां अक्षर कौन सा है? 16वां अक्षर है तो। अब क से आप गिनिए, देखिए तो जो है 16वां अक्षर है और प जो है 21वां अक्षर है, अर्थात तप, आप तप करो। अब ब्रह्मा जी तप में लग गए। कई कल्प में ब्रह्मा जी तप किए और तप कर ही रहे थे, तब वो विराट पुरुष जल से बाहर निकले और जाकर के ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ करके बोले, हे विधाता। आंखें खोल दे ब्रह्मा जी, सामने देखें तो तत्र नारायण देवो शुक्लपर्ण चतुर्भुजम् शंख चक्र गदा पद्मा पद्ममाला शरीर के दिव्यांग कांति नीले मेघ की समाधि, चार भुजाएं हैं, दिव्य पीतांबर लह रहा है, सिर पर जो है बड़े कुंडल, बड़े मुकुट शोभायमान हो रहे, श्रीमान कुंडलों से, मकराकृत कुंडलों से अलंकृत हो रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे, कौस्तुभ मणि लटक रहा गले में। ऐसे स्वरूप को देख करके ब्रह्मा जी भावुक, आंखों से अश्रु के धारा प्रवाहित होने लगे। इतनी सुंदर, इतनी मनमोहिनी स्वरूप। रथे रथे ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अब तपस्या की ना तो थोड़ा ज्ञान हो गया था, बोध हो गया। प्रभु इतना बड़ा पद भी आपने मुझे दे दिया, इतना बड़ा पद प्रतिष्ठा मुझे दे दिया, विधाता बना दिया मुझे, विधि विधान को संचालित करने वाला मुझे बना दिया। कहीं अहंकार न हो, कहीं घमंड न हो। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे विधाता, हे ब्रह्मा, जो मेरे प्रभाव को जानते हैं ना, उनको कभी अहंकार नहीं होता, कभी घमंड नहीं होता। हर मानव शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होता है और 7 लाख बाल होता है। यदि ठाकुर जी का विग्रह, विग्रह माने शरीर, हमारे आप जैसा होगा तो उनके शरीर में भी 3.5 करोड़ रोए होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? अब एक एक रोए में, एक दो नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं, ये वेद कहता है। तो 3.5 करोड़ रोआ है तो कितने ब्रह्मांड लुढ़कते होंगे? कि ब्रह्मांड ने काया निर्मित माया, रोम रोम प्रति एक रोए में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं। अब हमें अपना ब्रह्मांड ढूंढना है तो 3.5 करोड़ रोए में हमें पता तो नहीं कि हमारा ब्रह्मांड कौन से वाले, कौन से नंबर वाले रोए में है। पता है, घर में रखा हुआ सामान नहीं मिलता। वहां हमने प्रवेश किया अपना ब्रह्मांड ढूंढने के लिए, तो क्रम से 3.5 करोड़ रोए में प्रवेश करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कितने कल्प बीतेंगे जरा कल्पना करके देखो। और केवल 3.5 करोड़ कल्प लग, 3.5 करोड़ रोए में घुसने में, प्रवेश करने में कितने कल्प बीत जाएंगे। और एक एक रोआ में, एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, तो एक रोए में से निकलने में इसका पता नहीं कितने कल्प बीतेंगे। फिर भी चलो, हमने अपना ब्रह्मांड पा भी लिया। इनके न प्रकारेण अपना ब्रह्मांड पा भी लिया, तो हमारे ब्रह्मांड में 9 वर्ष है।
हमारा कौन सा वर्ष है ढूंढने में समय लगेगा कि तुरंत पा जाओगे? कितने जन्म लेने पड़ेंगे? न जाने सतयुग त्रेता द्वापर कल जो कितनी बार बीत जाएंगे अपना ब्रह्मांड में अपना वर्ष ढूंढने में। चलो हमारा वर्ष भारतवर्ष मिल भी गया तो हमारे भारतवर्ष में 7 द्वीप है। अपना द्वीप ढूंढने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? अब अपना द्वीप जम्बू द्वीप भी हमने ढूंढ लिया तो अपने जम्बू द्वीप में भी कितने जिला हैं, राज्य, कितने राज्य? चलो हमने अपना उत्तर प्रदेश राज्य भी ढूंढ लिया तो उत्तर प्रदेश राज्य में कितने जिले हैं? चलो हमने अपना जिला बनारस भी ढूंढ लिया तो बनारस जिले में भी कितने ब्लॉक हैं? चलो हमने अपना ब्लॉक बड़ा गांव ब्लॉक भी ढूंढ लिया तो बड़ा गांव ब्लॉक में भी कितने गांव हैं? है ना? हमने अपना गांव भी झरामा कुरु गांव ढूंढ लिया तो इस झरामा कुरु गांव ढूंढ लिए तो ये 50 बाई 100 बाई जो भी बना है इसमें हम आप लोग उसमें दिखाई देंगे। कल्पना करो, दिखाई देंगे, दिखाई पड़ेंगे, तिलमात भी नहीं दिखेंगे, तिलमात भी नहीं दिखेंगे उसमें। इसलिए हे ब्रह्मा जी जो मेरे प्रभाव को जानते ना उनको अहंकार नहीं होता, जो मेरे हो जाते उनको घमंड नहीं होता। इसलिए अब आप तपस्या पुनः प्रारंभ करो, पुनः तपस्या प्रारंभ करो, तब सृष्टि रचना प्रारंभ करो, एक से अधिक हो जाए, करो तपस्या। ब्रह्मा जी तपस्या में चले गए, भगवान अंतर ध्यान। अब महाराज हाथ जोड़ करके परीक्षित ने कहा, गुरुजी बताओ ना, हमने सुना है कि महाभारत युद्ध होने से पहले विदुर जी महाराज ने अपने भैया का धृतराष्ट्र का त्याग कर दिया, हस्तिनापुर का त्याग कर दिया गुरुजी। इसके बाद हमने सुना मैत्री मुनि के पास गए, फिर ब्रह्मा के सृष्टि के विषय में प्रश्न करी, तो गुरुजी बताओ काय को त्याग कर दिया विदुर जी ने? प्रसन्न हो गए परमहंस सुखदेव जी महाराज। महाराज कि प्रोहितम सौम्यम विदुरस्य विचेष्टितमा बंधो त्याग निमित्तम च तथैव पुनः। नैमिषारण्य क्षेत्र की धरती पर कथा सुना रहे सूत जी महाराज सौनकादिक 88 ऋषिगणों को। कहा ऋषिगणों सावधान के श्रवण करो, ये उस समय की बात है ऋषिगणों। असुकद जी करे राजन ये उस समय की बात है। कहा किस समय की? कहा यदा तो राजा स्वसतान साधो पोषण धर्मे रब्बे तुरयते बेष्टा ससोतान विबंध प्रवेश्य लाच्छा भवने तदा। राजन उस समय की बात है जब महाराज धृतराष्ट्र के आंखें फूट गई। बड़ा आश्चर्य हुआ परीक्षित। गुरुजी क्षमा करना, हमने तो सुना है कि महाराज धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। आप कह रहे हो कि जब महाराज धृतराष्ट्र की आंखें फूट गई उस समय की बात? कहा राजा आपने ठीक सुना है, वो जन्मांध थे तो बाहर की आंखें जो थी ना वो ठाकुर जी ने फोड़ दिया था और अंतःकरण की जो आंखें थी ना वो पुत्र मोह ने फोड़ दिया। इसलिए सावधान, पुत्र मोह बहुत भयंकर होता है। जहां पुत्र मोह अत्यंत प्रबल हो जावे वहां महाभारत निश्चित है, निश्चित है।
और यही हो रहा वर्तमान में, यही हो रहा। इसलिए हर घर में लड़ाई लगा है, भाई भाई का नहीं हो रहा, बेईमानी चाहिए न जाने का हो रहा, पुत्र मोह के कारण। इसलिए सावधान है ना, मैं कल कथा में बताया था कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन पुरुषार्थी है, सत्कर्मी है, कर्मठी है, ईमानदार है, चक्रवर्ती सम्राट बन के रहेगा। और इससे विपरीत है तो चक्रवर्ती सम्राट आप बना के जाओगे ना तो लिटते देर नहीं कलम उठ जाएगा, घर की चूल्हा चक्की भी बिक जाएगी। और सच्ची बात बताने बुरा नाई बनियो, आप स्वयं ज्वलंत उदाहरण हो, ज्वलंत उदाहरण हो। हमने यहाँ मंजू सिंह कथा सुनते थे, हर महीने में मैं कथा करने आता था। पिताजी का सख्त आदेश था कुछ बोलना मत। हमारे जजमान हैं, हम पुरोहित हैं, पुरोहित का कर्तव्य होता है अपने जजमान का इन के प्रकार रक्षा करना, मर्यादा बचाना, उसके नैया को ढकल के पार करना। इसलिए आज उसका समय विपरीत है। कभी तो ठाकुर जी कृपा करेंगे, आज कृपा किए ठाकुर जी, कृपा किए ठाकुर जी, जरूर किए। जो सम्मान हमारा पहले था थोड़ा सा उससे बढ़ा है, ज्यादा नहीं बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा लेकिन बढ़ा है। ठाकुर जी ने समृद्धि दिया तो सद्बुद्धि भी दिया। 3 पुस्त से ज्यादा धनवान कोई नहीं होता। आप अनुभव करके देखें, गांव में, नगर में, बस्ती में आप पता करके देख लेना, अनुभव करके देख लेना। एकदम भागवत जी के बल पे बोल रही है। एक पुस्त आता है, शुरू करता है, दूसरा पुस्त थोड़ा आगे बढ़ाता है, तीसरा संभाल लेता है, और चौथा बड़ी बड़ी बोतल तोड़ना, पत्ते फेंकना सीख जाता है। देख लेना, 3 पुस्त से ज्यादा अगर कोई धनवान मिले ना, वहां देखना कितनी संस्कार है, कितनी नम्रता है, कितनी शिष्टाचार है। वहां छोटे छोटे ब्राह्मण बालक पहुंच जावे ना, माथा पटक के प्रणाम करते हैं। वयोवृद्ध आ जावे, भाई बंधु अतिथि आ जावे, आसन चढ़ के खड़े हो जाते, हाथ जोड़ के पधारो ना मेरे यहो भाग्य, आज आप पधारे ना। वो सब यहाँ है, इसलिए लक्ष्मी को चाह के भी यहाँ से जा नहीं पावेंगे, चाह के नहीं जा पावेंगे, क्योंकि श्यामले किल जन्म पत्रे कौतूहलेन क्रियते यथोक्ता स्यालये सत्कमला सलीलम सा चंचलाते स्थतोते अरे वो अचला नहीं, वो तो चंचला है। वही दीर्घता काल तक स्थिर रहती है जहां सर्वप्रथम ब्राह्मणों की सेवा है, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भक्ति विश्वास है। तब दूसरे नंबर पे आते कौन? संत, संतों का समागम सेवा है। तीसरे नंबर पे गौ आती है, जहां गौ का सेवा है, पालन। तब चौथे नंबर पे ठाकुर जी आते हैं, जहां ठाकुर जी का सेवा हो रहा है। वहां लक्ष्मी चाह कभी नहीं भाग पाती, चाह के नहीं भाग पाती। और वह इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी बता रहे भगवान का अवतार होता काय को होता महाराज। तो पहले नंबर पर किसको बताया? विप्रधेनु सुरसातयिता लीन मनोजयता। नंबर 1 पे कौन है? विप्र, राम जी से हनुमान जी मिलने जब आए, भगवान ने जब धनुष पे बाण चढ़ाया, अभिमंत्रण करने लगे, बाण से जो अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई, समुद्र का पानी खौल उठा। तो मकर उरग झग गनय कोलाने, उसमें जो रहने वाले जलचर जीव हैं विकल हो गए।
अजरत जन तो जब जलने दे जाने। साफ विकल हो रहे समुद्र में, समुद्र से नहीं रहा गया तो क्या किया कि कन कथार भरी मणि गण नाना विप्ररूप आए तजमाना। सुंदर से सोने के थाल में सब हीरा मोती जवाहरात मणि आदि भर के ब्राह्मण के रूप में आया, विप्र के रूप में। अपने स्वरूप में आ गया होता आदि समुद्र तो का बिगड़ जाता, का बिगड़ जाता। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही मर्यादा का पालन करने वाले हैं। अपने रूप में आके शरणागति कर लेता तो का भगवान मार देते का उसको? गाय को ब्राह्मण के रूप में आया। आगे बढ़े, जंगल में विरहावस्था में ठाकुर जी है ना, सीता हरण हो चुका है। कभी कभी पागल जैसी वृत्ति हो जाते उनके, बोलते भैया लक्ष्मण मैं कौन हूँ? तो उत्तर देते आप महाराज अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मैं राम हूँ। हाँ भैया आप राम हो। तो अस कही बहुर चले रघुराई और पर्वतनी। मैं राम हूं तो राम हूं तो यहाँ जंगल में क्या कर रहा हूं? कहा माता का हरण हो चुका है, आप उनको ढूंढ रहे हो, आंखों से आंसू की बरसात होने लगते। ऐसा कहीं बहुर चले रघुराई, तो चलो ढूंढते हैं। ऐसा करके आगे बढ़े तो ऋषिमुख पर्वत के नजदीक आ गए। अब वहां अनंत संत बलवंत हनुमंत लाल को भेजा सुग्रीव ने, जाओ बानरी मुद्रा से इशारा कर देना आदि। कोई मुझे एक कथा समझ जानते हो, कोई मारने वाले मुझे हमें इशारा कर देना। तो हनुमान जी कौन से रूप में आए? विप्ररूप, ब्राह्मण का रूप बना के बड़े अनन्य भक्त हैं। अपने रूप में चले जाते हैं हनुमंत लाल तो भगवान ठोकर पकड़ लेते। क्या करता? उनको अपने चरणों का आश्रय न देते? जरूर देते। कुछ तो है ब्रह्मांड में, कुछ तो है क्या? मैं कल कथा में शायद बताया था कि भगवान उधर से करे, जब हमारे भक्त आगे के दौड़ते ना तो मैं पीछे पीछे दौड़ता, उनका धूल मुझ पे पड़ती तो मुझे बड़ी शांति मिलती है, मैं परम पवित्र हो जाता हूँ। भगवान करे सुनो कि सर्व विष्णु मयम रूपा सर्व रूप मयम विष्णु सर्वम विष्णु मयम जगता अतो हम विष्णुरूपम नामामि जगदीश्वर। विष्णु संसार रूप है, संसार विष्णु रूप है, अर्थात ये संसार देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन। जब मन किया आवाहन किया बुलाए, पूजन करे, जब मन किया तो विदा कर दिया, आप जाओ। और देवता प्रमाण देते हैं, देवता आ जाते हैं, मंडप बना है वहां देखो बैठ के कितना अच्छा लग रहा है। अब वही जब विसर्जन हो जाए ना तब देखना समझ में आ जाए। जब चाहे बुलावे, जब चाहे विदा करे। तो देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना, तो देवता, अरे देवताओं के अधीन है संसार ही, और देवता मंत्र के अधीन है। और वह मंत्र किसके अधीन है? कि ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए हमारे आराध्य में नहीं कहता, ये भागवत जी करे, नारायण भगवान कह रहे हैं। इसलिए ये उद्धव ब्राह्मण मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे पूज्य। इसलिए जहां ब्राह्मणों की सेवा होती हो किसी प्रकार की कमी नहीं होती। तो राजा ने ये उस समय की बात, पुत्र मोह बहुत विचलित हो गई।
तो बाहर की आंखें ठाकुर जी ने और अंतःकरण की आंखें पुत्र मोह ने फोड़ दिया। राजा महाराज धृतराज को पता था कि लाख का बना हुआ महल है वो, फिर भी आज्ञा दे दिया। जानता था धृतराज महाराज कि वहां पांडवों को अंदर करके आग लगा देंगे, तक होकर मन चल जाएगा और पूरा राज्य निष्कंटक मेरे दुर्योधन का हो जाएगा। ये जानते हुए पांडवों को आज्ञा दिया। कितनी कुत्सित भावनाएं। लाक्षा गृह में जब पांडव चले